औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतज़ार। मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ कि मेरे जैसा एक आम छोटा सा सहाफ़ी इस बात को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो ये बड़े बड़े इतने पुराने सियासतदान, पता नहीं इनको कौन गाइड कर रहा है या कौन समझा रहा है। एक बहुत बड़ा फ़ैसला जिससे पीडीएम की तमाम प्लानिंग्स, सोचें धरी की धरी रह गई। पीडीएम के साथ आगे क्या होने वाला है ये मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नादरीन, मेरे प्रोग्राम में जितनी भी बातें हमने की या जो प्रेडिक्शंस हमने दी वो सारी की सारी एक एक करके वो बिल्कुल ट्रू साबित हुई। इवन कि हमने कहा था कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा, ये मैं 10 महीने से कह रहा हूँ। इमरान खान किसी केस में गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर हमने ये कहा था कि इमरान खान की हाई कोर्ट से बेल हो जाएगी, बेल हो गई। नादरीन, कल हमने कहा था, बल्कि कई महीने से मैं कह रहा हूँ कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने ही होने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये फैसला सुनाते हुए कहा कि ये सदर का सवाबदीद है कि उन्होंने जो तारीख दी है तो 90 रोज़ में पंजाब और केपीके में इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि केपीके में चूंकि असम्बली गवर्नर की साइन पे, उनकी तजवीज़ पे तहलील की गई थी, इसलिए ये गवर्नर को चाहिए था कि वो तारीख दे देते। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभाई। चूंकि पंजाब में असम्बली उन्होंने तहलील नहीं की, गवर्नर ने, इसलिए पंजाब में सदर ने तारीख दे दी। लेकिन मुख्तसर ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और केपीके में 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया। 2 जजेस ने इख्तलाफ किया फैसले ने, जबकि 3 जजेस ने इस पटिशन के हक में फैसला दिया। दूसरी जानिब 2 जजेस जो थे, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मंदोखेल साहब का जो नोट था वो तो फारूक एच नाइक साहब ने गुज़श्ता 2 दिन पहले ही पढ़ के सुना दिया था। तो याहिया साहब का भी, याहिया अफरीदी साहब का भी यही था कि उनके बारे में ऑलरेडी पता था कि वो इख्तलाफी नोट आने ही आने हैं। दूसरी जानिब 2 जजेस ने ये कहा कि चूंकि मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस नहीं ले सकती। लेकिन उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं करवाए जाएं या इसको डिले कर दिया जाए। उन्होंने भी ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए कि वो एज सुन एज पॉसिबल 2 से 3 दिन में केस का फैसला करे और इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मकसद के लिए कोशां थी उस मकसद को हासिल करने में बाआसानी कामयाब हो गई। लेकिन बाआसानी हम नहीं कह सकते क्योंकि जेल भरो तहरीक जारी और सारी थी। इमरान खान ने आज जेल भरो तहरीक को रोकने का ऐलान कर दिया क्योंकि उनकी डिमांड थी कि इलेक्शन की डेट दे दी जाए। तो 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक अब आपको इलेक्शन केपीके और पंजाब में करवाना पड़ेंगे। हुकूमत ने साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि गवर्नर ने साइन ना करके आइन और कानून से इनहराफ किया, मुनहरिफ हुए, जिसका जवाब देते हुए गवर्नर ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, जो वो कहेंगे वही होगा। दूसरी जानिब हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया तो उन्होंने कहा कि जी 2 जजेस ऑलरेडी इसके ऊपर इख्तलाफी नोट दे चुके हैं, 2 ने आज कह दिया है, तो फैसला तो हमारे हक में हुआ है 4-3 की निस्बत से। लेकिन बोर्ड को तोड़ने की सिफारिश भी इनकी थी। इन्होंने कहा था कि बेंच को तोड़ दिया जाए, इन्होंने ही कहा था कि बेंच को मुख्तसर कर दिया जाए। जब बेंच मुख्तसर हो गया, 5 जजेस पे मुश्तमिल था, 9 में से 4 जजेस को निकाल दिया गया, 2 को इनके कहने पे निकाला गया, 2 खुद ब खुद छोड़ के चले गए। तो अब ये हुकूमत वही वाली बात कर रही है कि मैं ना मानूं। लेकिन मुख्तसर ये कि फैसला आ गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पंजाब और केपीके में 90 दिन में इलेक्शन होंगे और अगर नहीं होंगे तो अब ये आइन के साथ साथ कानून की भी खिलाफ वर्जी होगी। और आइन और कानून सुप्रीम कोर्ट से बालातर कोई भी नहीं है। जस्टिस ज़फ़र इकबाल साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी ऐसे ही हुआ था। जब उनकी हुकूमत ख़त्म की गई तो हाई कोर्ट में मैटर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत ख़त्म की गई तब भी इसी तरह की सेम सिचुएशन थी। हाई कोर्ट में फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया था। तो ये बिल्कुल जब आला अदलिया सुना रही है, आपको आला अदालत फैसला सुना रही है,
तो जो माताहत अदालतें होती हैं वो तो उसकी पाबंद होती हैं, उनको फैसला सुन के बल्कि उसको उससे गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट को भी यही ऐलान करना है। लेकिन हुकूमत किसी तरह से, हुकूमत का बिल्कुल मुझे तो वही वाला हिसाब दिखाई दे रहा है कि अगर बिल्ली आए कबूतर को खाने के लिए तो कबूतर उसको देख के आंखें बंद कर ले और कहे कि नहीं मुझे ये खाएगी नहीं क्योंकि ये मुझे खा नहीं सकती। तो बिल्ली भाई आ गई है आपको खाने के लिए, अब आप तैयारी करें। जो राजनपुर में हुआ है, अवाम ने आपके साथ जो सलूक किया है, और हुकूमत ने खैर कल एक तैयारी भी की 5 रुपये पेट्रोल सस्ता करके, लेकिन आपने 70 रुपये बढ़ाया है, 80 रुपये बढ़ाया है। तो 5 रुपये अगर आपने कम भी कर दिए तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। इससे अब हुकूमत, ये जो अवाम है पाकिस्तान की, ये अब आपके धोखे में आने वाली नहीं है। तो अवाम ने देख लिया 10 महीने में कि किस तरह से बेड़ा गर्क किया गया हर चीज़ का। देखें, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल पिक्चर दिखाई जाए और मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। मैं अवाम की यहाँ पे तर्जुमानी कर रहा होता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा होता। मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ, तो जो मुझसे रिलेटेड जो आम पाकिस्तानी हैं उनकी दुख और तकालीफ को बयान करना। अगर इमरान खान, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इमरान खान आता है हुकूमत में डिलीवर नहीं करता, हम सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन आप देखना ये होगा कि मुल्क को नुकसान किसने पहुंचाया है। 10 महीनों में ये जो मौजूदा सारा सुनैरियो क्रिएट किया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा, पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ा। गरीब आदमी की ज़िंदगी आपने उससे जीने का हक छीन लिया 10 महीने में। अगर आपको पता था कि आपकी हुकूमत 10 से 12 महीने है तो आप क्यों जा रहे हैं IMF के पास? क्योंकि बदनीयती थी, खोट था नीयतों में। आप कहाँ मुल्क को बचाने आए? आप तो अपने केसेस बचाने आए थे, अपनी बारी लेने आए थे। और जिसने आपको ये कहा था कि अगली बारी भी आपके साथ चलेंगे, उसने आपको उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया और आप बन गए हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में सारी की सारी गेम, वो गेम जो आप 10 महीने पहले आपको लगता था कि आप जीत रहे हैं, हम तब भी कह रहे थे कि आप हार रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तब भी कहा था कि इलेक्शंस करवा दो और जान छुड़वा लो। ये अवाम, ये सारा कुछ जो है ये आपके पेटे पड़ जाएगा, और वो पड़ गया। अब आप चाहे सड़कों पे बोर्ड लगा लें, बैनर लगा लें, चाहे मरियम नवाज साहिबा गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके भी इसकी वो क्लैरिफिकेशन दे लें, सफाई दे लें, तो अवाम अब आपके साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने यह साबित कर दिया अपने अमाल से, अपने इकदाम से, कि वो इस कौम के साथ खड़ा है, वो इस कौम का रहबर और रहनुमा है, क्योंकि वो मुल्क छोड़ के गया नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जो अवाम को पसंद आई हैं इमरान खान की। नाज़रीन, किस्सा मुख्तसर और मामलात ये हैं कि मुझे, इसलिए देखें, मुझे सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर सी बात है आला अदलिया है, खुशी तो होती है जब फैसला आता है। मुझे खुशी इस बात पे है कि मेरे की गई तमाम की तमाम प्रेडिक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी दुरुस्त साबित हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इलेक्शन के बारे में थोड़ी सी चीज़ को हमेशा जहन में रखें, किसी भी इंडिविजुअल को वोट ना डालें, हमेशा पार्टी को वोट करें। एक ऐसी पार्टी को वोट करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जिसको आप समझते हैं कि वो बेहतर है। देखिए, मैं नहीं कहता कि आप PTI को वोट दें, मैं नहीं कहता आप नून लीग को, जीम लीग को, शीन लीग को वोट दें। आप उस पार्टी को वोट दें आपके सामने वो जमातें हैं जो 3-3 मरतबा इक़्तिदार में रह चुकी हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी देखें, उनके दौर में हालात देखें, कर्ज़े देखें, ठीक है। फिर 3.5 साल में मैंने पहले भी बताया इमरान खान का टेन्योर इन सब लोगों की हुकूमतों से बेहतर, बल्कि बेहतरीन है। उस बंदे को एक मौका और मिलना चाहिए, और इमरान खान ही है जो इस मुश्किल घड़ी से पाकिस्तानियों को निकाल सकता है। अदरवाइज़ कोई इस तरह का और कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान को इकनॉमिकल क्राइसिस से और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इससे निकाल सके। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द ही दोबारा मुलाकात होती है, लेकिन आप इलेक्शन की तैयारी कर लें क्योंकि वोट डलने वाले हैं। PDM तो तैयारी करना नहीं चाहती, लेकिन आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। इमरान खान गुज़श्ता 10 महीने से फील्ड में एक्टिव है, तैयारी कर रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।